जय हिंद। हम इस वीडियो में यूपी डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर की आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। अब आइए हम इसके उद्देश्य के बारे में भी जान लेते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना का उद्देश्य था नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना। सार्वजनिक जीवन का मतलब सामाजिक जीवन के लिए, समाज के लिए जीने के लिए प्रशिक्षित करना। अब आइए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जिसके कुल क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है और यह विस्तार 3.59% भाग पर पाया जाता है। दोस्तों, हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के मात्र 3.59% भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है और यह भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है। अब आइए इसी के साथ साथ हम उस राज्य की बात कर लेते हैं जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों, वह राज्य है मिजोरम। मिजोरम के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 86.27% भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। तो आप इसे अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं? इसका सही उत्तर है उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाया जाने वाला वन उष्ण आर्द्र पतझड़ वन है। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मौसम कैसे बनता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है और इसी को कहते हैं पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी के परिक्रमण को पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहते हैं क्योंकि यह 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आर्कटिक विलो क्या है? तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। आर्कटिक विलो एक झाड़ी का नाम है। इस फिगर में आप आर्कटिक विलो को देख सकते हैं। यह आर्कटिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सीसी का नाम है? फ्रेंड्स, सीसी एक मक्खी का नाम है। सीसी एक प्रकार की मक्खी है। इस फिगर में आप सीसी मक्खी को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सीसी मक्खी के काटने से निद्रा रोग हो जाता है। जिसको सीसी मक्खी काट लेती है वह निद्रा रोग से प्रभावित हो जाता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा क्विनैन बनाई जाती है? तो फ्रेंड्स, मलेरिया की दवा सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। इस फिगर में आप देखिए, ये सिनकोना वृक्ष है। हम आपको इसकी छाल भी दिखाते हैं। देखिए, ये फिगर सिनकोना वृक्ष की छाल का है। इसी से क्विनैन प्राप्त होती है और क्विनैन से मलेरिया रोग की दवा बनती है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा 8वां प्रश्न है, पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है? तो फ्रेंड्स, पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता
और पारस्परिक कार्य है। आइए हम पंचशील सिद्धांत को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, पंचशील सिद्धांत भारत और चीन के बीच हुआ था। यह 28 अप्रैल 1954 को हुआ था। 28 अप्रैल 1954 को हुआ था, भारत और चीन के बीच। ये भारत और चीन के बीच एक समझौता है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे। इन दोनों के बीच में चीन के तिब्बत क्षेत्र में व्यापार और शांति के लिए यह समझौता हुआ था। आइए हम अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1875 ईस्वी में की थी। इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचार और चिंतन का प्रकाशन करवाया था। अब आइए हम अपने लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, नाना साहब दत्तक पुत्र थे? तो इसका सही उत्तर है बाजीराव के। दोस्तों, नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कानपुर में नेतृत्व किया था और इनका बचपन का नाम धोंदू पंत था। धोंदू पंत। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 10 प्रश्न जो यूपी डीएलएड की 2021 की आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके अगली वीडियो में हम और 10 प्रश्नों को लेकर आएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।